जो कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मुख्तलिफ किस्म की बहस हो रही है, जहाँ पे काबीना बन रही है, जहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म आ रहा है। एक चीज़ जो बार बार इलेक्शन से जोड़ी जाती थी वो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से थी। तो अब आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे जिस तरह चीज़ें जा रही हैं? मेरे ख्याल में मियाँ साहब वापस आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में चेंजेस आएंगी और उसके बाद वापस आएंगे, और या उसके करीब करीब वापस आएंगे। उससे पहले उनका आना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। और राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहते रहे, ख्वाजा आसिफ बार बार कहते रहे कि जी हम ज़ीरो यहाँ पे चांसेस लेना चाहते हैं। सो आई पर्सनली थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेंजेस आएंगी तो फिर वो फिर उनकी वापसी होगी। अच्छा, वैसे ये जो आपने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आते रहे, आप भी सुनिए कि जी किस किस्म के बयानात आते रहे मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आएंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ मिड सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं ले। जीरो रिस्क हो चुका है, गारंटी की जरूरत ही नहीं है। जी, आपने सुना कि रिस्क जब तक जीरो नहीं होगा वो नहीं आएंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई गारंटी भी मिल गई है। आरिफ हमीद भट्टी साहब इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या लाहौर में कोई तैयारियां हो रही हैं मियाँ साहब की वापसी की? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो तरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और राना मुबशर जैसे साहिब इल्म के साथ बैठना मुश्किल है। वो नहीं कर सकते, कीड़ियों की तरह जाती उम्र लाइनें लगी हुई हैं। मैंने शायद बेनजीर भट्टो का भी इतना इस्तकबाल नहीं हुआ। गालबन 4.5 साल पहले उनका नाम था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो एक 50 रुपए के एफिडेविट पर गए थे। कमो बेशतर दर्जनों मरतबा इतला आई कि वो आ रहे हैं। अब वो सितंबर पे बेस कर रहे हैं। परसों उनका एक बंदा मिला जिसको सितंबर की चेंज हुई है, उसने कहा जी हमें लैंड होने से पहले ही, जैसे अभी मोहतरम ख्वाजा साहब कह रहे थे, जीरो रिस्क। ओ यार की बंदे हो भाई, सियासतदानों के बंदे हो कि 16 माह आपके भाई की हुकूमत रही, सियासी महालफिन को आपने कुचल दिया, रोन दिया, इख्तलाफे राय रखने वालों को आपने पाबंदी कर दी, इवन के कैबिनेट की तैनाती बनने पर आप हुक्म करते हैं किसको लेना है किसको नहीं। तो भाई अब नवाज शरीफ का वतन है, मुझसे ज्यादा उनका पाकिस्तान है। वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, उन्हें रोका किसने हुआ? मुझे तो उनकी आने में रुकावट नजर ही नहीं आ रही कि है क्या बज़ाहिर। अगर वो पैदल आ रहे हैं तो पॉसिबल है, समुंदर है, उन्हें स्विमिंग ना आती हो, थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो आएंगे जरूर। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, परसों जो मुलाकात है सुना खासी कामयाबी रही है और उन्हें यकीन कराई गई है कि ना ही आपको पाबंद सलासल किया जाएगा, ना ही जाती उम्रा को सब जेल करार दिया जाएगा। आपको आने से पहले सारे रास्ते साफ कर दिए जाएंगे। अब भी वो आते हैं या नहीं आते, मुझे तो अब भी मुश्किल लग रहा है। ठीक, आदिल साहब आपने सुना कि सारे रास्ते तो क्लियर कर दिए गए हैं। राना साहब खुद भी फरमा रहे हैं कि जी गारंटी भी मिल गई है, और इंतखाब को भी मियाँ साहब की वापसी से जोड़ा जा रहा है। जहाँ पे उनकी वापसी को इंतखाब से जोड़ा जा रहा है, इंतखाबात को उनकी वापसी से जोड़ा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब जल्दी वो आ जाएंगे या वही लीगल मसाइल हैं जो सितंबर का जिसका जिक्र होता है? देखिए अतर इस पर हम हेर से पे तो बात कर सकते हैं, तज्जिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3-4 दिनों से बात चल रही है। मेरी ख़ुद हुसैन नवाज से बात हुई इस पर, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये प्रिंसिपल डिसीजन हमने ले लिया हुआ है कि मियाँ साहब सितंबर में जाने। डेट अभी डिसाइड नहीं हुई। अब मिड सितंबर जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो चेंजेस होनी है, वो हमें पता है कि पिछले 3-3.5 सालों में भी मियाँ साहब को वो रिलीफ नहीं मिल पाया जो कि वो समझते हैं जिसके वो हकदार थे। ठीक है, देखिए अब ज़ीरो जब उसकी बात कर रहे हैं रिस्क की, तो नवाज शरीफ जो हैं वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, PMLN से गलतियां भी बड़ी हुई होंगी, लेकिन वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि 3 दफ़ा इक़्तिदार से निकाले गए। अब हम कह सकते हैं कि जी वो किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं चल सकते, लेकिन ऐसे तो फिर हम इमरान खान साहब के बारे में, एक दफ़ा वो आए हैं और फारिग हो गए। अब तो ऐसे लगता है कि अदर वे राउंड है, तो वो किसी के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, अब मामला ये है कि देखें नवाज शरीफ साहब अगर तो आने से कतराते या कोई उन्हें खौफ होता, तो जब कुलसूम नवाज साहिबा बेड पे पड़ी हुई थी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ वापस आए, कहाँ गए? डायरेक्ट जेल गए ना।
तो मेरे ख्याल में वो इस दफ़ा आएंगे, और अभी भी वो इट्स अ वेल डिलेड उनका जो अराइवल है, क्योंकि उन्हें 2 से 3 महीने पहले आ जाना चाहिए था। अब रिलीफ उनको कौन दे रहा है, गारंटियां उनको कौन दे रहा है? जब उनका अपना भाई प्राइम मिनिस्टर था तो हुकूमत उनकी थी, तो गारंटी उससे ज्यादा क्या हो सकती है कि प्राइम फिर वो मिनिस्टर क्यों नहीं आपका आए? है, लॉ फिर क्यों मिनिस्टर नहीं आए? आपका अगर है। वो अगर उनके होते हुए भी देखिए, नहीं आए, क्या वजह हो उनके सकती है? एक तो उनकी जो वहां पर प्रोसीजर्स हैं वो भी थी, दूसरा मामलात को जैसे थे जो कि तय होने थे, अभी वो मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं। तो मैं उनको सितंबर में आता देख रहा हूं। अगर सितंबर से वो डिले होते हैं तो इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पीएमएलएन को पे करनी पड़ेगी। अगर 2 महीने पहले वो आ जाते ना, तो ये जो आपको केयरटेकर सेटअप और हिसाब किताब नजर आ रहा है ना, और एक जो इंप्रेशन बन रहा है कि जी ये नून लीग के फेवरेबल केयरटेकर सेटअप नहीं है, स्पेशली नवाज शरीफ साहब के साथ जो अलाइंड लोग हैं पीएमएलएन में, ठीक। तो एटलीस्ट वो इंश्योर करवा सकते थे नवाज शरीफ साहब। अब भी ये जो इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है, मैं तो खुद समझता हूँ फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन अगर मियां साहब आ जाते हैं तो वो एक उस पर स्टैंप लग जाएगी। क्योंकि इस वक्त देखें इमरान खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ साहब आप माने या ना माने, ही इज अ क्राउड पुलर। 1988 ऑनवर्ड्स आप मुझे बताएं कि पंजाब वो ऐसी सिचुएशन में भी पुल किया। 2018 के इंजीनियर्ड इलेक्शंस में पीएमएलएन इमर्ज एज ए लार्जेस्ट पार्टी। अब पंजाब का प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल वोटर अगर उनसे बिलोंग करता है तो उसमें हमारा क्या है, अगर उनका जैसे भी इस्तेकबाल होगा वो दुनिया देख लेगी।